ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारी साध संगत, कल ही हमने इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया है और अपने मैसेज में मैंने ज़िक्र किया था माई देसा जी का। सिख इतिहास में माई देसा जी का एक विशेष स्थान है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुतायत में लोग इनके बारे में नहीं जानते। कुछ प्रचार की कमी कह लीजिए या हमारे एजुकेशन सिस्टम की, कि इतनी बड़ी लीडर जिसने वक्त पे पूरी सिख कौम को अगवाई दी, उसके बारे में बहुत कम जानते हैं लोग। ब्रीफ में मैं बताना चाहता हूँ कि माई देसा जी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की दादी माँ थी और बहादुर सिख जरनैल सरदार चढ़त सिंह जी की पत्नी थी। महान योद्धा सिख जरनैल सरदार अमीर सिंह जी की बेटी थी। ये वही सरदार चढ़त सिंह जी थे जिन्होंने सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, जब अब्दाली ने दिल्ली को फतेह किया और आगे बढ़ा मथुरा और वृंदावन के मंदिरों को लूटने के लिए, और ये खबर जब पंजाब में पहुंची तो कौम को अगवाई दे रहे थे सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया। उन्होंने सरदार चढ़त सिंह जी के साथ विचार करके अब्दाली को रोकने का तैयारी की, मुहिम लेके फौज की एक टुकड़ी लेके मथुरा तक पहुँचे और अब्दाली को बड़ी भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और वो तमाम जेवरात जो मंदिरों से, मथुरा के और वृंदावन के मंदिरों से लूट लिए थे अब्दाली ने, बाइज्जत वो जेवरात वहाँ के पुजारी, वहाँ के जो लीडर्स थे, सरदार चढ़त सिंह, सरदार जस्सा सिंह जी ने वो तमाम जेवरात मंदिर कमेटी के हवाले किए और बड़े अदब से सर झुकाते हुए कहा कि भले ही हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन देश की संस्कृति और देश के धर्म के लिए ऊंची से ऊंची कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। हम पहरेदार हैं कि कोई भी किसी धर्म को मानने वाला, उसका हक है, जैसा गुरु तेग बहादुर साहब जी ने नींव डाली कि हर किसी को हक है अपने ढंग से अपने धर्म की पालना करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ फेथ। तो बड़े अदब से सरदार चढ़त सिंह, सरदार जस्सा सिंह जी ने ये जेवरात समर्पित कर दिए और हाथ जोड़ के बड़ी निम्रता से विनती करी कि परमात्मा ना करे कभी फिर कोई ऐसी मुसीबत आए
हम आपके साथ खड़े हैं। पहले हमारा सीना छलनी होगा, फिर कोई मंदिरों तक हाथ बढ़ाएगा। लेकिन इस सारी प्रेरणा के पीछे, जैसे मैंने कल भी कहा, औरत का बहुत बड़ा रोल होता है। माई देसां जी कदम कदम पर, वो खुद भी बहुत अच्छी घुड़सवार थी, एक तलवारबाज थी, हर गुण में उनमें था। सिक्खी की भावना, जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा पड़ा था। वो चाहती तो रोक सकती थी कि हमें क्या लेना है, बट नहीं, उन्होंने कहा नहीं सरदार जी, आप जाओ और वहां जाकर अब्दाली को टक्कर दो। तो ऐसे ही सिख जर्नैल की पत्नी, जब सरदार चड़त सिंह जी शरीर त्याग गए, तो उनका बेटा महासिंह, जो महाराजा रणजीत सिंह के पिता थे, अभी छोटी उम्र में थे, नाबालिग थे। उस समय शुक्र चकिया मिसल की जो मुख्य मिसल थी उस समय में सिख कौम की, उन्होंने उसकी अगुवाई संभाली। गुजरांवाला का किला जो सरदार चड़त सिंह जी ने तैयार करवाया था, जो बाहर से लुटेरे आते थे काबुल कंधार की तरफ से, उनको रोकने के लिए उस किले की सारी मरम्मत, और कई सिख मिसलें जो अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ रही थी, उनको इकट्ठा करने में बड़े राजनीतिक, बड़े अच्छे ढंग से उनको एकत्रित किया माई देसां जी ने। और कई मुहिमों में अपने बेटे, नाबालिग बेटे महासिंह को साथ लेकर वो खुद सिपा सलार के रूप में आगे बढ़कर दुश्मनों से उन्होंने टक्कर ली। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ। महासिंह जी छोटी उम्र में ही, बड़ी यंग उम्र में शरीर त्याग गए। अभी राजा महाराजा रणजीत सिंह बहुत छोटी उम्र थी उनकी। उनको भी गुड़ती में बहादुरी का सबक सिखाया और आखिरी दम तक महाराजा रणजीत सिंह जितना देर माता देसां जी का शरीर रहा, हर मुहिम पे जाने से पहले अपनी दादी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। और बड़ी बुलंदी से माई देसां जी कहती थी, रंजीत सिंह पीछे मुड़ के नहीं देखना, तेरा जन्म ही जालिमों को ख़त्म करने के लिए हुआ है। इस देश को की खोई हुई इज्जत, इस देश की खोई हुई मान मर्यादा को वापस एस्टेब्लिश करने के लिए, और जो जालिम दूसरे देशों से आके हमारे देश को लूट के ले जाते हैं, हमारी बच्चियों को, हमारे नौजवान बच्चों को उठा के गजनी के बाज़ारों में नीलाम करते हैं और देश की धन संपदा को लूट ले जाते हैं, उनको रोकने के लिए ही तेरा जन्म हुआ है। तू आगे बढ़ के इनसे टक्कर ले, परमात्मा तेरा सहाय होगा। ऐसी प्रेरणा के वचन कदम कदम पर, हर कदम पर महाराजा रणजीत सिंह जी को अगुवाई देती रही माई देसां जी। ऐसी महान सिख योद्धा, सिख जर्नैल और एक ऊंची, सच्ची और सुच्ची आत्मा, एक आदर्श माँ, एक आदर्श दादी, एक आदर्श पत्नी के चरणों में नमस्कार करते हुए इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मैं अपने श्रद्धा की सुमन उस माँ के चरणों में अर्पित करता हूँ। हमारे देश का इतिहास, हमारी सिख कौम का इतिहास ऐसी महान योद्धा औरतों के इतिहास से भरा पड़ा है। ज़रूरत है अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम इन इतिहास से जोड़ें, ताकि हमारे देश की औरत अपने आप को अबला महसूस ना करे, बल्कि इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और एक स्टेटस के साथ, एक फ़ख्र के साथ कि नहीं, औरत के दम पे ही सारा समाज चलता है, औरत प्रेरणा स्रोत है, औरत शक्ति है। इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। परमात्मा आपके घरों में खुशियाँ खेड़े लाए। और आज की जो आपसे मैंने हिस्ट्री शेयर की है, ज़रूर अपने बच्चों के साथ, अपनी नौजवान पीढ़ी के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारी नौजवान पीढ़ी हमारे देश के, हमारी कौम के गरिमामय इतिहास को जान सके। और इस इतिहास को ब्रिटिश हिस्टोरियन मकालिफ ने बड़ी खूबसूरती से, बच्चे आजकल इंटरनेट देखते हैं, उनको कहिए देखें, बाहर के फॉरेन ब्रिटिश हिस्टोरियंस भी माई देसां के बारे में कितनी ऊंची बातें कहते हैं। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।